गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स या सेट थ्योरी। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन क्या बनती है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स अलग अलग ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना और एक ग्रुप बनाना, उसे हम सेट कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? कौन सी चीज वेल डिफाइंड होती है, कौन सी चीज नॉट वेल डिफाइंड होती है, आइए देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 95% मार्क्स ऑफ योर क्लास। आप अपनी क्लास का एक ग्रुप बना सकते हो जिस किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 95% से ज्यादा हो। अ ग्रुप ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 25। आप 25 से कम जितने भी ओड नेचुरल नंबर्स हैं उनका ग्रुप बना सकते हो। अ ग्रुप ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स। आप किसी भी क्रिकेट टीम के अंदर से 11 प्लेयर्स का ग्रुप बना सकते हो। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल की 11th क्लास की सभी लड़कियों का ग्रुप बना सकते हो। बट अगर हम नॉट वेल डिफाइंड की बात करें तो नॉट वेल डिफाइंड में क्या चीजें आती हैं? अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। हम किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट्स को किसी बेस पे इंटेलिजेंट नहीं बता सकते, क्योंकि हर स्टूडेंट्स में अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई किस चीज में इंटेलिजेंट है, कोई किस चीज में इंटेलिजेंट है, तो हम इसे कहते हैं नॉट वेल डिफाइंड। अ ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हम किसी को मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स नहीं कहते, क्योंकि ये भी एक नॉट वेल डिफाइंड का वर्ड है। हर इंसान अपने आप में एक टैलेंटेड होता है, बट किसी को मोस्ट टैलेंटेड नहीं कह सकते। अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। कभी भी हम ब्यूटीफुल गर्ल्स का ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि किसी के अंदर ब्यूटीफुल फेस की होती है, किसी के अंदर मन की होती है, किसी के अंदर विचारों की होती है, तो हम कभी भी उनका ग्रुप नहीं बना सकते। इसके बाद आता है सेट नोटेशन। हम किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले सेट को एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जाता है। वो भी कौन सी ब्रैकेट होती है? कर्ली ब्रैकेट्स होती है। सेट को लिखने के लिए इस तरीके से हम सेट को लिखते हैं। एक कोई भी सेट है, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है, और इस सेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3। जब भी हमें किसी एलिमेंट को लिखना होगा तो कॉमे की फॉर्म में लिखना होगा। एक बी कोई भी सेट है, जो किस चीज का सेट है? इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है। एक कोई सी सेट लिया मैंने, जो कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी राम, श्याम, मोहन। इसके बाद आते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ सेट्स यूज पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स या सिंबलिक, जिनको हम सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैपिटल एन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर हमें इसे सेट की फॉर्म में लिखना है तो हम नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 कॉमा फिर डैश 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 और एक सेट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई या जेड, द सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव के भी होते हैं एज वेल एज नेगेटिव के भी होते हैं, साथ साथ वो कंप्लीट नंबर भी होते हैं। कंप्लीट मीन्स वो डेसिमल की फॉर्म में नहीं होते। 2.3 हुआ, 1.6 हुआ, इस तरीके से नहीं होते। जीरो भी इंक्लूड होता है इंटीजर में, बट जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है। इसके बाद डब्लू, डब्लू होता है द सेट ऑफ होल नंबर्स। इट मीन्स 0 1 2 3 4। इसे डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर्स को, और अगर इसे हमें एक फॉर्म में लिखना है सेट की फॉर्म में तो 0 1 2 3 4 कोई भी सेट। देन क्यू, क्यू होता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन बी फॉर्म इन p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। बट अगर हम किसी भी रैशनल नंबर की स्टेटमेंट को यहां तक बताते हैं तो वो इनकम्प्लीट होती है। कंप्लीट रैशनल नंबर की जो स्टेटमेंट होती है वो ये होती है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q ये जो दोनों नंबर है ये दोनों के दोनों इंटीजर नंबर होने चाहिए। अगर ये इंटीजर नंबर नहीं है तो ये रैशनल नहीं है। लाइक 1/2 1/4 3/4 2/5 ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है, और मैंने इनको किस फॉर्म में लिखा है? सेट्स की फॉर्म में लिखा है। इसके बाद आता है Q डैश। रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इर्रेशनल नंबर को Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। The set of irrational number can be represent in the form of p by q। irrational number क्या होते हैं? जिनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते p by q की फॉर्म में, जैसे √2 √3 √5 √6 √7 √8।
इस तरीके से जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम सेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश। क्यू रैशनल हो गया, क्यू डैश इरेशनल हो गया। यदि इन दोनों को मिलाया जाए तो उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। क्यू, ये यू का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है ये बी प्लस ये बी। इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल अगर हम बात करें तो कौन सा नंबर होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर याद रखना पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं, पॉइंट्स में भी होते हैं रियल नंबर्स। द सेट ऑफ या इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल। क्लियर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स, किस तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग टू वेज। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, इसे टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है और लिस्टिंग मेथड भी कह सकते हैं। सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म और इसे रूल मेथड कहते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रैकेट। इट मीन्स हमारे पास कोई स्टेटमेंट मिलेगी और हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमें लिखना किस तरीके से, देखिए द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये मेरे पास कोई भी एक सेंटेंस हो गया। क्लियर है? अब इसे हमें सेट्स की फॉर्म में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्यों गया? क्योंकि हमें लेस देन 10 की बात हो गई। दूसरी बात, हमने इसमें पॉइंट्स के यूज नहीं किए लाइक 4.4 5.3 7.9, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड यूज किया गया नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स वो एक कंप्लीट नंबर है, पॉइंट्स में नहीं आएंगे। तो 1 से शुरुआत हो गई, कहां तक गए? 9 तक चले गए। तो इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। एक और एग्जांपल, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज 2 3 5 7 कॉमा डॉट डॉट डॉट। एक सेट लिखा गया, रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। सेट किस चीज का है? एक प्राइम नंबर का है। यहां पर डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द डॉट रिप्रेजेंट्स दैट लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स कंटिन्यू इनडेफिनेटली। इट मीन्स इनका कोई भी यहाँ पे ये रुकी हुई नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप हो गई, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इट मीन्स ये इंडेफिनेट टर्म्स तक जाएंगी। नेक्स्ट, द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवल्स होते हैं उनको किस तरीके से लिख सकते हैं सेट की फॉर्म में? ए ई आई ओ यू। ये एक सेट्स की फॉर्म में लिखा गया। इसे कौन सी फॉर्म कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट आती है सेट बिल्डर फॉर्म। In this form, all the elements of a set possess a single common property. हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी कोई, हमें इसे सेट्स के फॉर्म में लिखना है और वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे एक ए सेट है दैट इज इक्वल टू एक ब्रैकेट एक्स सच दैट कोई भी प्रॉपर्टी और ब्रैकेट बंद। द सेट ऑफ द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये कोई प्रॉपर्टी दे दी कि कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवल्स है उनका एक सेट बनाना है। अगर मैं इसे बात करूं रोस्टर फॉर्म में तब तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ए ई आई ओ यू, बट ये एक रोस्टर फॉर्म है। हमें किस फॉर्म को बनाना है? सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो हमें लिखना किस तरीके से? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, और जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी हमें उस प्रॉपर्टी को एज इट इज लिखना है ब्रैकेट बंद। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इट मीन्स हमारे पास एक सेंटेंस है कि हमें नेचुरल नंबर्स का सेट्स बनाना है जो 10 से छोटे हो। अगर मैं रोस्टर की बात करूं तो मैं 1 से स्टार्ट लेकर 9 तक बना सकता हूं, बट अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिखना है, मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है, तो मुझे लिखना होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू लेस देन 10, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 10, ब्रैकेट बंद। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। राइट द सेट ए, एक सेट है ए 1 से लेकर 10 तक इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये कौन सी फॉर्म दी हुई है? रोस्टर फॉर्म दी हुई है। कैसे लिखें? एक ए सेट है दैट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये होता है बिलोंग्स का साइन। बिलोंग्स मीन इससे संबंध रखता है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू
या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 11 से छोटी, कहाँ तक थी 10 तक थी, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो x लेस देन 10 और इसके साथ इक्वल टू का साइन। इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में ये फर्क है, इसके अंदर जहां इक्वल टू होता है, इक्वल टू मीन्स ये भी इंक्लूड हो जाता है, इसमें 10 भी इंक्लूड हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ये सिर्फ 10 तक जा सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंबल्स। कौन सा सिंबल्स, एक होता है बिलोंग, एक होता है डज नॉट बिलोंग। इन दोनों में फर्क क्या है, कैसे पता लगता है सेट्स के अंदर इन दोनों में क्या लॉजिक होता है। एक एग्जांपल है, मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है A जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, यहां पे लिखा गया 2। क्या 2 एलिमेंट्स इस सेट में है? अगर इस सेट में है तो आपको बिलोंग्स लगाना है, अगर इस सेट में नहीं है तो आपको डज नॉट बिलोंग लगाना है। 7 इसमें नहीं है तो आपको डज नॉट बिलोंग। 4 इसमें है तो बिलोंग्स का साइन आएगा। ये सिंबल्स होते हैं, ये बिलोंग्स का साइन है, ये डज नॉट बिलोंग्स का साइन है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब इससे रिलेटेड, सेट बिल्डर फॉर्म से, रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x का स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। मेरे पास एक स्टेटमेंट दिया है या कोई सेट दिया है, फिलहाल किस फॉर्म में, सेट बिल्डर में। मुझे किस फॉर्म में लाना है, रोस्टर फॉर्म में लाना है। आपका काम क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को रख रख के देखना जब तक ये 40 से कम रहे। जैसे 40 से बड़ा चला जाएगा तो जिस एलिमेंट को आप रख रहे हो वो सेट का एलिमेंट नहीं है। ये 1 से लेकर 6 तक के लिए वैलिड है क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। जैसे ही आपने 7 का स्क्वायर रखा वो 49 हो गया, 49 इट मीन्स वो वैलिड नहीं हुआ, तभी ये कहाँ तक लिखा गया, 6 तक लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट A। मेरे पास एक सेट है, हमें किस फॉर्म में लिखना है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलिए एक A सेट है, आप ध्यान से देखिए सेट को, ये 4 है लेकिन ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, मतलब ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब इस n को पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये n है क्या, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ये 25 तक ही होता, मान लेते ये सेट्स, तो फिर हमें यहाँ पे पहले ये लिखना पड़ता, कोमा लगा के n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू 25 मीन्स 5 तक वैलिड है, या तो लेस देन 6 लिख सकते हैं या n लेस देन और इक्वल टू 5 भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, कन्वर्ट द सेट, एक A सेट है कोई, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट क्या है, x such that x is a letter of the word mathematics। मेरे पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स, मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। याद रखें, जब भी किसी वर्ड को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप लिख कैसे सकते हो, आपका कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैथमेटिक्स एक वर्ड है बट इसके अंदर लेटर क्या है, जैसे M, A, T, H, ये सब लेटर्स में माने जाते हैं। हमें किसी भी वर्ड को सेट की फॉर्म में लिखना है, वो भी लेटर की फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहला यहाँ पे लेटर है M, तो आपको M लिखना है, फिर कॉमा A, T, H, जैसे ही फिर M आया हमें उसे नहीं लिखना। याद रखें, किसी भी सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, क्योंकि सेट्स के हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन को क्या बोला था, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट हो। M के बाद फिर A आया, ऑलरेडी A यूज हो चुका है, फिर T आया, T यूज हो चुका है, देन I, C, S। इस तरीके से हम किसी भी वर्ड को रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटा सा बेसिक्स था आपको सेट्स के बारे में। हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, क्या सेट्स होता क्या है, सेट की नोटेशन क्या क्या होती है, किस तरीके से सेट्स के सिंबल्स होते हैं, वेल डिफाइंड क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है, और हम जो सिंबल्स यूज करते हैं जैसे n हुआ वो नेचुरल नंबर्स, r रियल नंबर, q रैशनल नंबर, फिर हमने बिलोंग्स पढ़ा, डज नॉट बिलोंग पढ़ा, सेट की फॉर्म पढ़ी। तो ये सारी चीज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आएंगी। आपको काम क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, फिर भी कोई डाउट हो आपको मुझसे पूछना है और आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। अगर आपके पास बुक नहीं है, आप गूगल से NCERT डाउनलोड कर लीजिए, आप उसका फर्स्ट चैप्टर डाउनलोड कर लीजिए और स्टार्ट करिए बेटा। फिर भी डाउट हो, हर तरीके से आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।